हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रहा हूँ देहरादून से इलाहाबाद के लिए, और इलाहाबाद के पास में प्रतापगढ़ ज़िला है। प्रतापगढ़ ज़िले के कुंडा में एक शादी में जाऊँगा। शादी में उत्तराखंड की और अवध की दो संस्कृतियों का मिलन है। बारात उत्तराखंड से जा रही है, लड़की वाले कुंडा के। ये कुंडा में वशिष्ठ जिनकी शादी है वो अपने दोस्तों का स्वागत कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ लड़के वाले ठहरे हुए हैं जो टिहरी से आए हैं, साबली गांव से। मैं भी उनके साथ यहाँ आया हूँ। आज तिलक की रस्म होनी है। ये तिलक की रस्म कैसे होती है, हम उत्तराखंड वासियों के लिए नई चीज़ होगी। आइए देखते हैं कैसे होती है तिलक की यह रस्म। लड़की वाले तिलक लेकर आ गए हैं। वर पक्ष के लोग स्वागत में खड़े हैं। ये परिचय एक दूसरे का करा रहे हैं। ये जलपान चल रहा है, मिठाइयाँ पकोड़े आदि सर्व हो रहे हैं और लोग चटकारे लेकर खा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था कन्या पक्ष वालों ने की है। सामने वशिष्ठ खड़े हैं जिनका आज तिलक होना है। ये वशिष्ठ जी तिलक के लिए तैयार और जा रहे हैं मंडप में जहाँ तिलक होना है। पिताजी भी साथ में हैं। मंडप में सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। अब तिलक की रस्म शुरू होगी। वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया है। इसी के साथ तिलक की रस्म भी प्रारंभ हो गई है। वशिष्ठ के सर पर साफा बांधा जा रहा है। ये वर पक्ष के नाई हैं जिन्हें नव्वा बोलते हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल बगल में बैठे हैं वशिष्ठ के। ये पंडाल में पूजा की रस्म शुरू हो चुकी है और लड़की के ताऊजी पूजा कर रहे हैं। पंडित जी उनसे पूजा करवा रहे हैं। ये पंडित जी कन्या पक्ष से हैं। यहाँ एक नई रस्म में देख रहा हूँ कि जो लड़की के पिताजी हैं वो अपने मानदान जो रिश्तेदार हैं, जिनको हमारे यहाँ ध्यानते बोलते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं। ये पंडित जी दानकर्ताओं की तरफ से संकल्प लिवा रहे हैं। जो उपहार दिया जाएगा उसका संकल्प पढ़ा जा रहा है। वशिष्ठ का विवाह डॉक्टर निधि से होना है और रुद्र कुमार त्रिपाठी डॉक्टर निधि के छोटे भाई हैं जो इस संकल्प को ले रहे हैं और साथ ही उपहार भेंट कर रहे हैं अपने होने वाले दामाद के लिए। सामने देख लेना, हाथ आगे। बस ठीक है। यहाँ निधि के भाई छोटे अपने जीजा के तिलक लगा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। ये तिलक लगाया और तिलक के साथ ये भाई ने फिर माला पहनाई दूल्हे राजा को। इस माल्यार्पण के साथ तिलक का यह कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। इसके बाद शुरू हो जाता है उत्तराखंडी युवाओं का गढ़वाली गीत पर थिरकना, नाचना, मौज मस्ती। आप भी जरा देखिए और लुत्फ लीजिए इस गढ़वाली डांस का। ये देखिए नाटी, हिमाचली नाटी। मस्ती में नाचते झूमते ये युवा। आनंद लीजिए आप भी। सूरज के ढलते ही फुल मस्ती शुरू। देखिए क्या ठुमके हैं, गजब। ये वशिष्ठ भी नाच रहे हैं, वर नारायण जो हैं। महिलाएं क्या, युवा क्या, सब थिरक रहे हैं गढ़वाली उत्तराखंडी गीतों पर। उत्तर प्रदेश की धरती पर ये उत्तराखंडी गीत और नाचते नौजवान। ये आधी रात तक चलेगा पूरा डांस, पूरी मस्ती। आप भी लीजिए मज़ा। माहौल शादी का हो और मंडाण ना हो तो ये क्या बात हुई। तो नाचिए मंडाण, देखिए नाचते हुए मंडाण। ये डीजे पर गीत बज रहा है, अब लगलू मंडाण। मंडाण तो लग ही रहा है भाई।
आधी रात हो गई और चल रही है मस्ती नाच गाने की। अब चल के सोते हैं और तैयारी करेंगे अगले दिन की। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और तैयारी चल रही है बान स्नान की। चलिए दिखाते हैं हल्द हाथ। ये बान स्नान की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए, वर नारायण वशिष्ठ की माँ ने पहनी है टीरी की नथ। टीरी की नथ काफ़ी प्रसिद्ध है, जो मांगलिक कार्यों में अक्सर पहनी जाती है। तो माँ भला क्यों ना पहने टीरी की नथ। और फिर मौसी क्यों पीछे रहे भला। मौसी ने भी देखिए पहन ली है नथ और तैयारी हो गई है बान स्नान की। ये सब आज पीले कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हल्दी है तो हल्दी में पीला रंग शुभ माना जाता है। हल्द हाथ जो है, बान स्नान, ऊपर से ये चुनरी और बैकग्राउंड के अंदर जो मांगल गीत हैं वो लग रहे हैं। ये 4 युवा जो हैं ये चादर एक पकड़े हैं, ये लाइन में हैं, इसलिए इनकी मेहनत कर रहे हैं कि जल्द इनका भी हाथ पीले हों। तो हाथ पीले होने के इंतज़ार में है, इसीलिए इन सब ने पीले वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। ये माँ इनकी हैं वर नारायण की माता जी। पहले तिलक करेंगी और इस तिलक के साथ ये बान का पूरा आप देखिए किस ढंग से दे जाते हैं। पहला जो बान है वो गुरु और फिर माँ, एक और कर दो, पहले पुरोहित, एक और दे दो, और फिर उसके बाद माँ उनकी जो है वर नारायण की माता जी बांध दे। ये पूरा उत्तराखंड में पहाड़ी जो रिवाज हैं हमारे गढ़वाल के, उन रिवाजों का यहाँ पे ठीक है। आप जो कल्चर देख रहे हैं, जो रिवाज देख रहे हैं, रीति रिवाज है, ये उत्तराखंडी पहाड़ी रिवाज हैं। ये जो है रिक्तनी इसको बोलते हैं, पैसा ये कलश में डाला गया। अब वर नारायण की चाची बांध देते भी है। मांगने के लगा मोहित मांगने के लगा हुआ मांगे का है मांगने। दूसरे नंबर की चाची आ गई हैं। पुफू को हमारे बुआ जिसको आप लोग बोलते हैं, तो बुआ को हमारे पहाड़ों में पुफू बोलते हैं और पुफा को मामा बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये अंतर आप समझ लीजिएगा पहाड़ में और मैदानी इलाकों में। ये इनके चेहरे पर हल्दी, ये मौसी हैं। मैदानी इलाकों में मौसी बोलते हैं, हमारे पहाड़ी उत्तराखंडी में कांची माँ या जेठिया माँ, ये कांची माँ है। तो हम ये थोड़ा सा रिश्तों के अंदर भी आपको ये बता रहे हैं। ये इनकी बहन है, बहन जो है वो बांध कर रही हैं दीदी। तो ये जो भांजी, इनकी भांजी बोलें तो दीदी की लड़की, ये छोटे चाचा लगाई मेहंदी हल्दी। और ये देखिए ये फिर जो है उनकी भाभी अपने देवर के साथ में हल्दी की मस्ती। चलो जी चलो, मस्ती देखिए, ये हल्दी की मस्ती है। ये अब उसकी माँ, चाची, मौसी, ये बान स्नान आप देख रहे हैं, ये सब कर रही हैं। इस प्रक्रिया में सब ये लगे। हितं जदायुः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। यज्ञोपवीत के बाद वर ने जो है जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किया। अब ये अपने गुरु के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। माँ इनको भिक्षा दे रही है। इस तरह यह हल्द हाथ बान स्नान यज्ञोपवीत का कार्य संपन्न हुआ। अब शाम को बारात में चलिए। दूल्हा सेहरा पगड़ी पहनकर बैठ गए हैं। माँ पिताजी उनका तिलक कर रहे हैं। इसको सेहरा भेंट बोलते हैं। बाराती तैयार हैं बारात में चलने के लिए। यह रस्म हो रही है सेहरा पगड़ी की।
इसमें सब लोग शामिल होंगे। फिर यहाँ से चलेंगे बारात में। इस रस्म में दूल्हे के सभी नातेदार रिश्तेदार शामिल होते हैं। ये देखिए चाचा चाची तिलक कर रहे हैं। इसके बाद सब तिलक करेंगे और यहाँ से फिर बारात शुरू होगी। चल पड़ी है बारात। बाराती उत्तराखंड के, सड़क उत्तर प्रदेश की, जिला प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील पर बाराती चल रहे हैं मस्ती में, नाचते हुए लड़की वालों के यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं यह छप्पर नहीं है, यह मंडप है शादी का, जहाँ पूजा हुई होगी सुबह और रात को फिर होगी। यही मंडप उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से बिल्कुल अलग ढंग का शादी का मंडप है। यहाँ इस समय साहपट्टा का पूजन चल रहा है। साहपट्टा उत्तराखंडी संस्कृति का हिस्सा है। इधर सड़क पर बारात अभी चल रही है। बारात के आगे आगे घोड़ी पर घुड़सवार। अरे वाह, ये भी लगी नाचने, देखिए। ये लड़की वाले बारात के स्वागत के लिए खड़े हैं। अब दूल्हे राजा अपनी बग्गी से नीचे उतरे हैं और लड़की के भाई लोग उनको मदद कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और हाथ पकड़कर अब उनको बैठाएंगे घोड़ी पर। देखिए ये बैठे हैं घोड़ी पर, दूल्हे बैठने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो बैठ गए हैं। अब चलेगी यहाँ से आगे की। यहाँ से दूल्हे को कंधे पर बैठाकर मंडप तक लाया गया। यह मंडप बना है द्वाराचार संस्कार के लिए। यहाँ पे द्वाराचार संस्कार होगा। वर नारायण यानी दूल्हे की पूजा के अर्चना के साथ ही यह संस्कार शुरू हो चुका है इस मंडप में। देखिएगा कैसे यह संस्कार किया जा रहा है। इधर द्वाराचार संस्कार और उधर हॉल पे युवाओं की मस्ती, नाच, गीत, उछल कूद, सब कुछ। देखिए क्या मस्ती से नाच रहे हैं लोग। ये प्रवेश होने वाला है अब दुल्हन का जयमाल। ये देखिए दुल्हन आ रही है माला लेकर और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अपनी बहनों के साथ में। अब दूल्हे राजा ने उनका हाथ पकड़कर मंडप पर ले आए हैं जयमाल के लिए। ये जयमाला डाल दी गई हैं। बधाई दोनों को इस जयमाल की बहुत बहुत बधाई। सब लोगों ने बधाई दी। अब ये शुभ मुहूर्त पर लगन का कार्य शुरू हो चुका है, विवाह लगन का। और मुख्य रूप से नथ पहनाई जा रही है। इस पे ये गढ़वाली रिवाज है पहाड़का के लग्न के समय पर दुल्हन को नथ पहनाई जाए, जो वर पक्ष द्वारा लाई जाती है। अब यहाँ पर पौ पूजी की तैयारी चल रही है, जो अवध प्रांत में किया जाने वाला एक संस्कार है। यह उत्तराखंड के लिए नई बात। पाँव पूजना, पाँव पूजन, जो वर है, कन्या और वर, उनका पैर छू के उनकी पूजा की जाती है। वर को जो है शिव और कन्या को पार्वती मान के पूरी विवाह प्रक्रिया संपन्न होती है। नहीं, पाँव पूजने की जो कार्यक्रम है वो वर और कन्या का है। अच्छा। लेकिन पाँव पूजने से पहले ब्राह्मण पूजन जी ये मान्यता है कि करनी चाहिए। तो इसलिए जो भी आपके मानदान हैं, वो फूफा हैं, जीजा हैं, इस तरह के रिश्तेदार जो भी दामाद हैं, तो उनका जो है पाँव पूजन वर्ण करके उसके बाद जो है कन्या और वर का पाँव पूजा जाता है। ये महत्वपूर्ण रस्म है। देखिएगा आप भी किस ढंग से पाँव पूजाई चल रही है।
और ये पीछे से कुछ महिलाएं गीत गा रही हैं, लोकगीत जो अवध भाषा के अंदर, अवध बोली के अंदर हैं। यह इस संस्कार में गाए जाने वाले गीत हैं और यहाँ कुछ गालियाँ भी सुना है कि दी जाती हैं। ये देखिएगा महिलाएं लोकगीत गाते हुए और कुछ गालियां भी दे रही हैं अवधी बोली में। हंसते हुए देखिए इनको, मज़े आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है खैर, लेकिन समझने वाला तो समझ रहा होगा। यहाँ फेरों के वक्त दुल्हन के भाई रुद्र कुमार त्रिपाठी खील के साथ कुछ रस्म निभाते हुए और फेरे चल रहे हैं इस समय। यह धोबन है इस वर पक्ष की और यहाँ कुछ ये तैयारी कर रही है, पान के पत्ते रख रही है। यह भी कोई रस्म है और यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में धोबन का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है विवाह के शुभ अवसरों पर। ये सिंदूर दिया जा रहा है इस समय और ये हम उत्तराखंडियों के लिए कुछ नए तरीके से सिंदूर देना हुआ। पर्दे के नीचे दूल्हा अपनी दुल्हन को सिंदूर लगा रहा है, उसकी मांग को सिंदूर से भर रहा है। हमारे यहाँ से ये जुदा कुछ रस्म है। लो भाई, अब ये दुल्हन की बुआ भी बैठ गई हैं पर्दा डालकर। ये भी सुहाग देंगी अपनी भतीजी को। अब आगे एक रस्म और होनी है जिसे खिचड़ी की रस्म कहते हैं। खिचड़ी रस्म है है और जिसमें जो है ये देखिए वर नारायण जो दूल्हे हैं इनके लिए एक अलग से थाली लगी है, फूल की थाली जिसमें खिचड़ी से शुरुआत कर रहे हैं और खिचड़ी से ये रस्म जो है आगे बढ़ रही है। ये भी एक रस्म है जो हम उत्तराखंडियों से थोड़ा जुदा है। तो यही एक संस्कृतियों का मिश्रण है, एक दूसरे की गंगा जमनी तहजीब जिसको हम बोल देते हैं। ये खिचड़ी के साथ गरियाना भी शुरू है। ये भी एक कस्टम है कि खिचड़ी खाने के साथ साथ जो कन्या पक्ष के लोग हैं ये और ये गरिया रहे हैं बारातियों को और एक मस्ती है, रंग है मस्ती का विवाह के अंदर। तो जो मजाक और मस्ती और ये सब कुछ हो रहा है
तो इसको आप देख रहे हैं कि वो खा रहे हैं खाना और साथ साथ में कुछ और भी खा रहे हैं। खिचड़ी की रस्म है, मुंह से खाना खा रहे हैं, कानों से वो और कुछ सुन रहे हैं। और देखिए गालियाँ खा के कैसे कैसे बोगला जी हंस रहे हैं। वाह, क्या फूल बरस रहे हैं इस समय, फूल बरस रहे हैं बारातियों के ऊपर। हाँ, और आशीर्वाद भी है, ये गालियाँ अपना तो है, आशीर्वाद है। और गरियाने का पैसा दे दीजिएगा इनको अब। या देख रहे हैं ये अच्छी रस्म है। कभी पहाड़ों के अंदर भी गालियाँ दी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो लुप्त प्राय हो गई हैं। इसको यहाँ देखने को मिला तो काफ़ी सुंदर लगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि मैं जो तहज़ीब है, हम संगम पर यहाँ आए हैं, इलाहाबाद के पास में कुंडा अवध प्रांत है, तो गालियाँ भी अवध में ही हैं। तो और गंगा यमुना का उद्गम तो हमारे यहाँ से होता है, यहाँ संगम है पास में, और दो परिवारों का भी यहाँ संगम हुआ है आज रात में। दो संस्कृतियों का संगम है, भाषा, बोलचाल, खान पान, इन सब चीज़ का संगम ये है। तो इसके बाद मैं पूरे परिवार को, दोनों परिवार को बधाई देता हूँ और उनकी शुभकामनाएं कि वो फले फूलें और निरंतर प्रगति की तरफ आगे बढ़े। तो दोस्तों, इसी के साथ में फिर कहीं मिलूँगा किसी दूसरी जगह पर। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा घुमक्कड़ चालदा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो यही कल्चर, संस्कृति आप देखते रहिएगा। धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं फिर कहीं और जगह पर।